इस वक्त मेरे साथ एमएलए राजौरी हैं इफ्तिकार अहमद। और अभी थोड़ी देर पहले ही ये राहुल गांधी जी के साथ थे और काफी सारे लोग जानना चाहते थे, क्योंकि अभी तक मीडिया में वो थोड़ा सा ही सामने आए थे, लेकिन इनसे काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। खबर को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। सर, क्या आश्वासन जो है पुंछ के लोगों को दिया गया राहुल जी की तरफ से? देखिए, राहुल जी, जम्मू कश्मीर जो है राहुल जी के दिल में बसता है। जब भी जम्मू कश्मीर में कोई भी हादसा हुआ तो राहुल जी ने आगे बढ़ के जम्मू कश्मीर के लोगों का हालचाल पूछा और उनकी मदद करने के लिए सब आगे आए। चाहे पहलगाम का हमला हुआ तब भी राहुल जी श्रीनगर थे, हम वहाँ साथ थे उनके। उन्होंने जो इंजर्ड हुए उनके हॉस्पिटल में जाकर उनका हालचाल पूछा, और जिन्होंने शहादत दी उनके परिवारों के साथ जाकर उन्होंने संवेदना जी जताई और श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद जो शेलिंग में सबसे मोस्ट इफेक्टेड जो एरिया था वो पुंछ का डिस्ट्रिक्ट था, जिसमें 14 लोग ने अपनी शहादत दी और 3 लोग जो थे हमारे रजौरी के, उन्होंने शहादत दी। राहुल जी का विजिट पुंछ डिस्ट्रिक्ट में बना और आज वो थे, हम साथ थे वहाँ। 3-4 जगहों पर उन्होंने विजिट की, जिसमें वो गीता मंदिर जो है वहाँ भी वो गए, क्राइस्ट स्कूल में भी गए, फिर दारुल उलूम मदरसा जो है जहाँ शेलिंग हुई, जहाँ कारी इकबाल साहब की शहादत हो गई, वहाँ भी वो गए। और उसके बाद श्री गुरुद्वारा साहब में भी, सिखी गुरुद्वारा साहब, वहाँ भी वो गए। और जितने लोग शहीद हुए उनके परिवारों के साथ उन्होंने खराज अकीदत पेश की, उनके परिवारों के साथ बात की। और जो लोगों इंजर्ड हुए, जिनका नुकसान हुआ, उनके साथ भी वो मिले। और राहुल जी पहले देश के नेता हैं, बड़े नेता, जो कि जिन्होंने पुंछ का दौरा किया। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी बड़ा लीडर पुंछ में नहीं आया। इवन प्रधानमंत्री जी की 22 मिनट का देश को संबोधन था, लेकिन उन्होंने भी रजौरी पुंछ का नाम अपने संबोधन में नहीं लिया। उन्होंने एक रवायती स्पीच की, लेकिन राहुल जी ने लोगों का दुख दर्द समझने के लिए वो आए, उन्होंने लोगों से बात की। और बात करने के बाद लोगों ने जब उनसे अपना दुख दर्द बयान किया, अपनी डिमांड रखी, तो उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि जो आपने मेरे साथ बात की है, जो आपने डिमांड रखी है, ये मैं पार्लियामेंट के अंदर भी आपकी आवाज उठाऊंगा और मैं सरकार को भी लिखित रूप में दूंगा कि आपकी जो डिमांड है वो सरकार तक भी पहुंचाऊंगा। एज लीडर ऑफ अपोजिशन ये मेरा फर्ज है। तो राहुल जी की विजिट से लोगों में एक होप है, एक उम्मीद है। जो पैकेज लोग चाहते थे कि मतलब कि पैकेज मिलना चाहिए, शहादत हुई है, बहुत बड़ी बात है, जान देना, उससे ऊपर पैकेज नहीं है, लेकिन फिर भी जो विक्टिम फैमिलीज थी उनको पैकेज मिलना चाहिए, उसके लिए कुछ राहुल जी ने बोला? देखिए, राहुल जी ने हमेशा, कांग्रेस पार्टी ने एक डिमांड की है कि एक तो जो लोग शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, ठीक। और दूसरा जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ में जो कंपनसेशन है वो नॉमिनल कंपनसेशन है, 1 लाख 1.5 लाख। इसमें क्या है कि एक स्पेशल पीएम पैकेज मिलना चाहिए, ताकि जितने लोग ये जिनको नुकसान हुआ उनको रिहेबिलिटेट करें। ये सारी डिमांड्स लोगों ने राहुल जी के सामने रखी है, और राहुल जी ने अश्योर किया कि मैं प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखूंगा और प्रधानमंत्री जी से भी बात करूंगा, सरकार से भी बात करूंगा, और मैं संसद के अंदर भी, पार्लियामेंट के अंदर भी आप लोगों की नुमाइंदगी करूंगा, आप लोगों की आवाज पार्लियामेंट में भी उठाऊंगा। मलिक साहब, कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पे ये लिखा जा रहा है कि कह रहे हैं कि जनाब राहुल गांधी जी जो है वो चुनिंदा जगहों में गए हैं, जहां जाना चाहिए था वहां नहीं गए। ये क्या है, मतलब कि ये थोड़ा सा आप क्लियर करेंगे? आपको मैं एक बात बताऊं, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, राहुल जी तो फिर भी 4 जगह गए, और एक जगह और जाना था जहां उन्होंने वर्कर्स से मिलना था। किसी भी स्टेट पार्टी का लीडर वो कहां गए? वो तो एक डाक बंगलों में बैठ कर आ गए हैं वापस। राहुल जी तो सबसे मिले, इवन जो 4 जगहों पे गए, जितने अफेक्टेड लोग थे वो वहां, जो सिख कम्युनिटी के लोग थे वो गुरुद्वारे में वो इकट्ठे थे, वहां उनसे मिले। जो हिंदू कम्युनिटी के थे वो गीता मंदिर में वहां इकट्ठे थे, वहां मिले। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग दारुल उलूम मदरसा, ये पहले से फिक्स था कि मतलब कि सबको अपनी अपनी जगह में आपने इकट्ठा रखा था, और बाकी कुछ क्राइस्ट स्कूल में। और वो सब जगह, चारों जगह जाने के बाद फिर वो वापस गए हैं। और आपको पता, मौसम भी खराब था, फिर पायलट ने भी कहा कि आपका उड़ना पड़ेगा क्योंकि मौसम खराब होने वाला। और बाद में फैक्ट, जैसे ही राहुल जी का चापर टेक ऑफ हुआ उसके बाद मौसम खराब हो गया, लेकिन राहुल जी चारों जगह गए हैं। और वहां जितने लोग, जिनके
जिन्होंने शहादत दी उनके परिवार वहां आए, उन्होंने राहुल जी से बात की। नहीं तो बाकी लीडर तो सीधा गए हैं कहाँ, डाक बंगले, वहीं मिलके तो वापस आ गए हैं। पुंछ की बात पार्लियामेंट में अच्छे से उठेगी? उठेगी। और हमारे अध्यक्ष तारक हमीद करा साहब ने तो एक एक घर विजिट की। कारी जो जिनको इन्होंने आतंकवादी घोषित कर दिया था, उनके परिवार से मिले राहुल जी। तारक हमीद करा साहब उनके घर गए और मैं उनके साथ था। आज भी मैं साथ था राहुल जी के, और करा साहब भी साथ थे। और जब करा साहब ने विजिट किया तब भी हमारी पूरी टीम साथ थी, बल्ला साहब थे और भी सारे टीम थे, और पूरे एक एक जगह गए। हमने अभी तक कोई सियासत नहीं की। आज मतलब कि आज सियासत वाला टूर नहीं था? सियासत वाला टूर क्यों होगा? क्या आपको एक भी बयान, हमारा सियासी बयान आज मैं देख रहा था बच्चों के साथ बड़े प्यार से और सारी जगह जा, वो देखो जहां बच्चे हैं, क्योंकि उस क्राइस्ट स्कूल के 2 बच्चों की डेथ हो गई, बिल्कुल, और उसके बच्चों के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो कैसे थे। अच्छा, मतलब कि छोटे छोटे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों ने, क्योंकि वो 2 बच्चे जो थे वो क्राइस्ट स्कूल के। देखिए मैं आपसे इसलिए फीडबैक ले रहा हूँ, लोग जानना चाहते हैं। नहीं, मैं वो बिल्कुल जो आप पूछ रहे हैं, वहाँ क्राइस्ट स्कूल के 2 बच्चे थे, उनसे उनके फ्रेंड्स से उन्होंने बात की कि उन्होंने बताया कि वो बहुत अच्छे थे, क्रिकेट खेलते थे, हम उनको मिस कर रहे हैं। जैन और जोया की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल, और उनको हिम्मत देने के लिए आप सोचिए कि जिस डेस्क पे वो इकट्ठे बैठते थे, आज वो जो साथ बैठते बच्चे थे उनमें कितना डर और खौफ का माहौल था। एक मैसेज देने के लिए, उन बच्चों को हौसला देने के लिए राहुल जी वहां गए, और राहुल जी ने उस विजिट से लोगों में काफी उम्मीद है। हमारे अध्यक्ष तारक हमीद करा साहब की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी ने पूरा टूर किया। पुंछ, रजौरी में, थन्ना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी, मंजाकोट में, रजौरी में, फिर उन्होंने नौशहरा में, सुंदरबनी, फिर जम्मू में वो गए। तो कांग्रेस पार्टी ने कोई सियासत नहीं की। आज तो कुछ लोग इसमें भी सियासत ढूंढ रहे हैं। जो लोग यहां से भाग कर चले गए थे वो भी आज सियासत कर रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि आज सियासत का समय नहीं, सियासत हमने पहले भी की, आगे भी करेंगे, लेकिन आज देश के साथ खड़े होने का समय है। उन परिवारों, गरीब परिवारों के साथ खड़े होने का समय है। उन दुख, उनका दर्द बांटने का समय है। इसमें एकजुट होकर हमें उनके साथ खड़े होना। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ एमएलए रजौरी, और आपको बता दें कि इनका साफ तौर पे ये कहना है कि आज राहुल गांधी जी का दौरा जो है वो पुंछ के कई जगहों में रहा, और उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया कि मैं ये बात जो है काफी आगे तक उठाऊंगा ताकि पुंछ के लोगों को जो है शहीद का दर्जा दिया जाए। पुंछ क्या, पूरे ही जम्मू कश्मीर में जो लोग शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, पैकेज अच्छा उन लोगों को मिलना चाहिए। आप जानते ही हैं कि आज एक बहुत ऐतिहासिक दौरा जो है वो राहुल गांधी जी का रहा है। तस्वीरें आप लोगों के साथ अर्ली टाइम सुबह से साझा कर रहा था, हर वो खबर आप लोगों के साथ साझा की गई जो आज राहुल गांधी जी का विजिट जो पुंछ में रहा है, और जो भी अगली खबर होगी हम आप लोगों के साथ जरूर साझा करेंगे। लेकिन इस इंटरव्यू को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि तमाम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए।